जाकर के सो जाओ। अर्जुन ने कहा ठीक है। पांचों भाइयों को लेकर ठाकुर जी अपने शिविर में ले जाते हैं। रात में अश्वत्थामा आता है, दृष्टद्युम्न को मारकर द्रौपदी ने जो 5 पतियों से एक पुत्र था, जिन्हें 5 आसन पर सुला दिया, अश्वत्थामा उन्हें ही पांडव समझकर सिर काट करके दुर्योधन के पास लेके पहुंचा। बड़ा खुश, महाराजा राज की जय हो। क्या है? बोले जो काम कोई नहीं कर पाया, एक नहीं है, 5 पांडवों का सिर काट के ले आया। सब कहता है हे भगवान, जैसा तुमने दुख मुझे दिया, ऐसा दुख दुश्मन को भी मत देना। कहता है जो सज्जन होता है वो कहता है ठाकुर जी, जैसे तुमने हमें दिक्कत दी, परेशानी दी, ऐसी दिक्कत मेरे शत्रु को भी न देना। लेकिन जो दुष्ट होता है वो तभी खुशी होता है जब उस जैसा घाटा किसी दूसरे को भी मिल जाए। हमारे खेत में नहीं हुआ तो क्या हुआ, पड़ोसी के भी तो नहीं हुआ। मानी जो घाटा हमें लगा है वो पड़ोसी को भी मिल जाए। दुर्योधन बड़ा खुश, बोले चलो 100 मरे तो ठीक है, कम से कम ये भी तो मर गए, अब बहुत बढ़िया बात है। जब सिर देखे तो चौंक गए, ये भीम का सिर नहीं हो सकता, ये पांडवों का सिर नहीं हो सकता। मूर्ख, तू तो पांडवों के पुत्रों को मार कर ले आया, अब तुमने हमारा पूरा परिवार ही समाप्त कर दिया। इतना दुख हुआ, दुर्योधन की एक हिचकी आई, दुर्योधन का प्राण। अब ये कथा बहुत साधारण है, आप वर्षों से सोचते रहे, कभी विचार किया जो द्रौपदी भगवान को भैया क्या करके बुलाती है। आपको भी लगता है हमारा रिश्तेदार, हमारे मामा, हमारे फूफा, हमारे जीजा। अरे प्यारे, तीनों लोगों के स्वामी, जिनके भाई, जिस द्रौपदी के पति अर्जुन के रूप में स्वयं इंद्र खड़े हुए हैं, वो अर्जुन के बाणों में शक्ति अपनी मैया कुंती को पूजा के लिए इंद्र के हाथी ऐरावत को लाकर बाणों की रास्ता बनाकर स्वर्ग से इंद्र का हाथी भी जो हस्तना इंद्रप्रस्थ में आ जाता है, वो अर्जुन का काम है। वो भीम की गदा, जिस गदा का कोई प्रहार से नहीं कर सकता था, वो भीम की गदा। आज द्रौपदी ने कितना उड़ाना दिया होगा। द्रौपदी की चीत्कार, द्रौपदी ऐसे विलाप कर रही है पुत्रों के मर जाने पर, जैसे गैया मैया बछड़े के मर जाने पर टकराती है, विलाप करती है। कुर्री पक्षी जैसे बच्चे अंडे नष्ट हो जाने पर कुर्री पक्षी विलाप करती है, ऐसे द्रौपदी विलाप कर रही है। बेटा को बुखार आ जाए, माँ को नींद नहीं आए, पूरी रात जगते हुए काट देती है, मेरे बेटा को बुखार आ गया। सब सो जाते हैं लेकिन अम्मा को नींद नहीं आती, क्योंकि उसके बेटा को बुखार चढ़ा हुआ। और ऐसी माँ है अभाग्य जिसके 5 बेटा मरे हुए। माता शिशुना निधनम सुता तदा रुरद बाष्प कला कुलाची तान सांतयना किरीट मान। बच्चे तो बहुत बड़े हैं, लेकिन श्लोक देखिए, माता शिशुना, द्रौपदी को शिशुओं की माता कहकर बुलाया। 600 अवस्था 600 महीने के पुत्रों को शिशु कहा जाता है। ये तो सब बड़े बड़े हैं, इन्होंने युद्ध भी किया, फिर शिशुओं की माता कैसे? माँ के लिए बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ की दृष्टि में बेटा शिशु ही रहता है। किसी दृष्टि में बेटा जवान हो जाए,
लेकिन माँ की दृष्टि में तो वो जवान बेटा भी शिशु ही है। ऐसे द्रौपदी विलाप कर रही। अर्जुन ने कहा, भगवान ने कहा अर्जुन द्रौपदी को जाके समझाओ। अर्जुन ने कहा माधव हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ती, द्रौपदी को कैसे समझाएं। माधव ने कहा जाओ तो सही। जैसे ही अर्जुन पास में गए, चीख पड़ी होगी द्रौपदी, धिक्कार है तुम्हारे गांडीव को, हमने तो सुना है तुम्हारा गांडीव ऐरावत हाथी को भी रास्ता बना करके अपनी माँ से पूजने के लिए तुमने बुला दिया। आज तुम्हारा वो गांडीव हमारे बालकों की रक्षा नहीं कर सकता। अर्जुन ने कहा द्रौपदी मरे हुए पुत्रों को तो वापस नहीं लाया जा सकता। तदा सुचस्ते प्रव्रजामि भद्रे यत् ब्रह्मबन्धो श्रेयातितायन। जिसने तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है, हम क्षत्रिय हैं, हम बदला जरूर लेंगे। उसकी सिर तुम्हारे आगे आगे काट देंगे। रथ पर बैठे अश्वत्थामा को जाके पकड़ लिया। भगवान साथ में भगवान ने कहा अर्जुन मार दो। अर्जुन ने कहा अभी नहीं, प्रतिज्ञा की है द्रौपदी के सामने मारे। अश्वत्थामा को लेके गले में रस्सी बांध ली, खींचते हुए चले जा रहे, खींचते हुए चले जा रहे। जैसे द्रौपदी के सामने पहुंचे, जो द्रौपदी ने कहा किसे पकड़ के ले? अर्जुन बोले ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, इसने पुत्रों की हत्या की है। द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। भीम ने कहा छोड़ दे, छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है, इसे मार देंगे। अब द्रौपदी की बात सुनो, द्रौपदी की हत्या नहीं, इसे छोड़ दो। मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितरामुरु। ये ब्राह्मण है, ये तुम्हारे गुरु का पुत्र, इसे छोड़ दो। भीम ने कहा नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन मार दो उसे। द्रौपदी आगे आई, अश्वत्थामा को पीछे कर लिया। नहीं छोड़ दो। किसी ने कहा होगा अभी तो तुम्हें बहुत दुख रहा अपने पुत्रों के मरने का, अब अश्वत्थामा को मारने क्यों नहीं दे रहे? द्रौपदी ने कहा मैं मां, एक मां जानती है पुत्र के मरने की कैसे पीड़ा होती है। जिस मां ने मां गर्भ में अपने शिशु को धारण किया, पुत्र को धारण किया, वो खून तो मां का ही शरीर बना हुआ। अब पुत्र ना समझे, लेकिन मां को लगता है कि ये तो इसका शरीर ही हमारे ही खून से तो बना हुआ है। कभी भी मां अपने पुत्र को दुखी नहीं देख सकती। हमारे पुत्र तो मरे हैं, छाती फट रही है, लेकिन हमारे पति जीते हैं। अभी युद्ध में द्रोणाचार्य का वध किया, तुमने अपने गुरु का वध किया। वो कृपी इसकी मां कितनी दुखी हो रही होगी। आज जब उसे पता चलेगा कि उसका बेटा भी मर गया, तो उस मां को कितना कष्ट। पति मर जाता है तो मां को डर रहता है, पति घर से चला गया तो मां को चिंता नहीं होती, मेरा बेटा है, बेटा के सारे जीवन काट देती है मां। लेकिन जब पति भी नहीं है, बेटा भी नहीं है, वो कृपी जीवन कैसे धारण करेगा? मारो नीत अस जननी गौतमी पति देवता यथा मृत बसतारता रोदे में आश्रोखी। मैं नहीं चाहती जैसे आज मैं रो रही हूँ, ऐसे अगर उसका बेटा मरेगा तो वो भी तो रोएगा, वो खुश तो हो नहीं सकती। मारो सभी द्रौपदी की जय जयकार करने। भीम ने कहा अर्जुन तुमने प्रतिज्ञा की है, मार दो उसे। भगवान अर्जुन ने अपने ठाकुर जी से पूछा क्या क्या? द्रौपदी कहती है छोड़ दो, और हमने प्रतिज्ञा की है, आप बताओ इसे मार दो कि छोड़ दो? ठाकुर जी कभी सीधे बोलते ही नहीं।
कभी सीधे बोले ना कभी सीधे खड़े हुए, ये बाल निकाले तो टेढ़े मेढ़े, बोलते हैं तो टेढ़े मेढ़े, खड़े होते हैं तो टेढ़े मेढ़े। राम जी जीवन में सीधे बोलते हैं, सीधे खड़े होते हैं, सीधे चलते हैं। राम जी के जीवन में कृत्रिमता नहीं है, लेकिन ठाकुर जी का जीवन ही कृत्रिमता से भरा हुआ है। ठाकुर जी को बहुत समझना है। क्या कह रहे हैं? ब्रह्म बंधुर्नाथ, सारा समाज देख रहा था, ठाकुर जी क्या कहेंगे? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? लेकिन ठाकुर जी ने ऐसी कूल भाषा कर दी, उलझते रहो, निकालते रहो अपना। बड़े लोगों का यही काम है, बोले ना इनके बुरे बने, ना इनके बुरे बने, हमारा काम निकल जाए बस। ब्रह्म बंधुर्नाथ, बोले ब्राह्मण, नीच ब्राह्मण भी मारा नहीं जा सकता। नीच ब्राह्मण मारो ना, कार अपने आप मर जाएगा। क्यों मारने से पाप निकले? आतताई बधारण, और यदि आतताई है तो बद के योग्य है। मया भय आमनाथम परोपाय अनुशासनम, मेरी दोनों बातें, नीच ब्राह्मण भी मारा नहीं जाएगा, और आतताई है तो उसे मार दो। भीम बोले पक्का आतताई है। सोते हुए बालकों की हत्या करने वाला आतताई ही होता है। अर्जुन मानव से पक्का आतताई है। अर्जुन ने कहा ठाकुर जी कहते हैं नीच ब्राह्मण है, फिर भी न मारा जाए तो क्या कहता? अर्जुन भक्त है भगवान, पकड़ लिया अश्वत्थामा, सिर के बाल साफ कर दिए, मस्तक में मड़ी थी वो मड़ी निकाल ली, और एक धक्का देके शिविर से बाहर निकाल दिया। ठाकुर जी ने अर्जुन को गले लगा दिया, अर्जुन तू ही तो मेरा भक्त है। ब्राह्मण माने सम्मानी, जात से नहीं, सम्मानी जो व्यक्ति है। पपनम त्रिपुरा दानम स्थानात् दुर्या प्रणतता, जो पपनम सिर के बाल साफ कर दो, चोटी काट दो, चोटी काटने मृत्यु के बराबर। और जब से ही अंग्रेजी नाम आ गए, चोटी है, चोटी नहीं है, पपनम त्रिपुरा दानम, उसके पास जो धन है उसका धन ले लो, इस स्थान से अपमानित करके भगा दो। सम्मानी व्यक्ति की इसी से मृत्यु हो जाता है। अश्वत्थामा को भगा दिया। भगवान ने कहा ये पांडव है, लेकिन तुमने मेरे भक्तों को कष्ट दिया है, मुझे सब कुछ सहन है, लेकिन कोई मेरे भक्तों को अगर परेशान करता है तो ये बात मुझसे सहन नहीं है। तुमने मेरे भक्तों को कष्ट दिया, इसलिए तुम एक जगह रुक नहीं सकते, हमेशा भागते रहो। तुम्हारे सिर का जो व्रण है ये कभी भी भर नहीं सकता, ये हमारा शाप है। अश्वत्थामा वहां से चला गया। पांडवों के पुत्रों का अंतिम संस्कार हुआ। आज युधिष्ठिर की रथ यात्रा निकाली गई, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। ऐसा युद्ध समाज के लिए कलंक बन गया। व्यक्ति संपत्ति अपने लिए नहीं जोड़ता, अपने लिए जोड़ता है। लोग देखें कि बहुत कमाया, लेकिन आज युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का, हस्तिनापुर का वो सिंहासन खाने के लिए दौड़ रहा है, काटने के लिए दौड़ रहा है। ऐसा युद्ध मानवता को कलंकित कर गया। मारने वाला भी अपना है, मरने वाला भी अपना है। गांधारी कुंती के आंसू सूख गए होंगे, क्योंकि किसके लिए रोज ना ये कह सकते बहुत अच्छा हुआ मर गया, क्योंकि मारने वाला भी अपना है और मरने वाला भी अपना है। ये युद्ध मानवता को कलंकित कर गया। युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हुई। तब युधिष्ठिर की चिंता को दूर करने के लिए भीष्म के पास जाकर युधिष्ठिर को बहुत सुंदर ज्ञान दिया गया। और ज्ञान देने के बाद युधिष्ठिर आकर के हस्तिनापुर की
राजा बनते हैं। भागवत जी में लिखा है कि ऋषि का राज बहुत अच्छा है। जैसे राम जी का राज अयोध्या में वर्णन है, ऐसे ही भागवत जी में युधिष्ठिर के राज का वर्णन किया गया। बोलिए गोविंद भगवान की। अब तो
बोलिए भगवान की।